पीएम मोदी ने देश के कई होनहार और बच्चों और छात्रों के साथ संवाद किया। पीएम के साथ आज संवाद में झारखंड की तीरंदाज बिटिया सविता कुमारी भी शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सविता से बातचीत की और उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद के दौरान सविता की मां और पिता के साथ कोच भी मौजूद रहे। पीएम से मिली शुभकामनाओं के बाद सविता काफी खुश दिखी और राज्य के साथ देश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई है। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी आपको उसमें आगे बढ़ना है? ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है? कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह! आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर, नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी। कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड के साथ साथ देश भर में सुर्खियों में आ चुकी है सविता। सविता ने प्रधानमंत्री से संवाद करने के बाद अपनी भावनाओं को न्यूज 18 पर शेयर किया। सविता ने बताया कि उसके सपने काफी ऊंचे हैं और वो भविष्य में एक दिन ओलंपिक पर भी निशाना साधेगी। सविता और उसके माता पिता और प्रशिक्षक से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तीरंदाजी की दुनिया से पीएम के संवाद तक पहुंची सविता झारखंड की सिल्ली की रहने वाली हैं। हमारे साथ सीधे सविता जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सविता, वास्तव में आज अपने प्रधानमंत्री से बातचीत की, प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मनोबल कितना ऊपर उठाया आपका? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनसे बात करके बहुत ही खुशी मिल रही है। अगर आर्चरी में मैं नहीं रहती तो शायद मिल भी नहीं पाती। उन्होंने नेशनल खेली हूँ और एक इंटरनेशनल खेली, उसमें 25 मेडल्स है जी, और एक इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है। तीर धनुष आपके पास जो पर्याप्त होने चाहिए सब मौजूद है आपके पास? सर, वो तो सुदेश सर और नेहा मैम देती है जी। यस सर। तो ये बताइए हमारे साथ कि वास्तव में जब भी ऐसा हो कि कुछ सविता आपका सपना हो कि ओलंपिक में जाने का, कुछ ऐसा आपने सोचा है? यस सर, कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। इसको लेकर तैयारी कैसी? तैयारी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हमारे साथ सविता की माता जी, हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में बेटी को आज प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका मिला, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? मेरा बेटी बहुत अच्छा किए, तो हमको बहुत पसंद आ रहा है।
घर में सविता कैसे रहती है? वो भी घर में ठीक ही रहती है, प्रैक्टिस करती है। हमारे साथ सविता के पिताजी हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई। पिता का सीना चौड़ा होता है, क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उसका अभी अवार्ड मिला। बेटी का भी मनोबल ऊंचा हो गया, मेरा भी हो गया, पूरा झारखंड का भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने आपको पिता के तौर पर कुछ संदेश आपके लिए? बेटी बाहर जाती है, थोड़ा सा चिंता होती है? ना वैसे तो कोई चिंता नहीं है। साथ में कोच रहते हैं, हमारे को अभी उतना जरूरत नहीं, हम तो कोच के ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं? मैं मतलब सरकारी में ही हूँ, लेकिन अनुबंध में हूँ, अनुबंध में सर्विस कर रहा हूँ। बेटी को कहाँ तक पहुँचाने का इरादा है? बेटी को तो अभी ओलंपिक तक पहुँचाने का इरादा है, लेकिन अभी इसका प्रैक्टिस भी काफी करना है। हमारे साथ जो है सविता के कोच हैं प्रकाश राम जी, हम उनसे बात करेंगे। प्रकाश जी, वास्तव में सविता का जो संवाद हुआ पीएम के साथ, क्या कहेंगे आप? अब सविता कहाँ जाकर रुकेगी? पीएम सर ने सबसे पहले तो झारखंड के टैलेंट के बारे में कहा कि झारखंड में तीरंदाजी बहुत अव्वल पे जा रही है, खासकर गर्ल्स सेक्शन में अच्छा तीरंदाज निकल रहे हैं। और ये संकेत देता है कि सविता के साथ साथ और भी कई लड़कियां हमारी जो हैं वो देश के लिए पदक जीतेंगी और आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, सिल्ली से निकला एक तीर जो है सीधे प्रधानमंत्री के संवाद तक पहुंचा है, पहचान मिली है। और अब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बेटियों का मनोबल जो कि तीरंदाजी से जुड़ी हैं, वो कहां जाकर रुकेगा, शायद अगला निशाना ओलंपिक की ओर है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब आज शहीदों को मिले सम्मान की। लोहरदगा निवासी शहीद बनुआ उरांव को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिला सीमा पर 7 जून 2018 को एएसआई बनुआ उरांव शहीद हुए। सरायकेला खरसवार खूंटी जिले के अड़की बादामी बॉर्डर के जमारो जंगल के पास नक्सलियों के बड़े दस्ते की मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के बाद कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और सरायकेला खूंटी जिला पुलिस के जवान एक साथ ऑपरेशन के लिए निकले। जमारो के पास पहुंचने पर नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। इसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और इनमें से एक बनुआ उरांव भी थे। इधर कोडरमा के एक लाल प्रशांत तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया। वो 45वीं झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। प्रशांत को यह पदक उनकी ओर से कोरोना काल में किए गए कार्यों की ओर से दिया गया। प्रशांत तिवारी पूरे देश के 3 कैडेट में से एक और बिहार झारखंड के इकलौते कैडेट हैं जो में तलैया के देवी मंडप के रहने वाले मनोज तिवारी और सुनीता तिवारी के बेटे प्रशांत तिवारी की उपलब्धि पर सभी को गर्व है। और साथ ही इससे एनसीसी कैडेट्स में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस लाइन मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे सीएम हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस लाइन मैदान को सजाया गया है। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे। साथ हमारे कुछ विभागों के झांकी भी तैयार हो रहे हैं और पुलिस लाइन के ग्राउंड में ये जिला का समारोह होगा। क्योंकि कोरोना समय है, हम लोगों को जो भीड़ का संख्या है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो दर्शक है, उनके संख्या में भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वो बैठे रहे, तो उसके हिसाब से चेयर्स लगाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में भी तैयारियों को आखिरी और अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के दौरान कई आकर्षक झांकियों को पेश किया जाएगा। भारत पाक युद्ध और परमवीर अल्बर्ट एक्का से जुड़ी झांकी सबसे खास मानी जा रही है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में मुख्य आयोजन होगा, जहां पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी। मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तिरंगे के रंग में पूरा जो मैदान है उसको बना दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार भी हर साल की तरह
कई विभाग की ओर से आकर्षक झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। दिखलाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो झांकियाँ हैं उसका निर्माण अंतिम चरण में है। जो जानकारी है उसके अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ साथ कई जो विभाग हैं, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उनकी झांकियां यहाँ पर आकर्षक के केंद्र में होंगी। खास बात यह है कि इस बार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी है उसमें परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का जो दृश्य है, उनकी जो वीरता की जो गाथा है उसको दिखलाया जाएगा। दिखलाने की कोशिश करते हैं कि कैसी मूर्ति होगी और हम बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या बना रहे हैं अल्बर्ट एक्का जी का? अल्बर्ट एक्का के लिए दिखला रहे हैं कि मतलब ये अपने साहसी अल्बर्ट एक्का अपने जीवन में क्या क्या मतलब कि ये पाकिस्तानी और युद्ध में 1971 के पाकिस्तानी युद्ध में उसी को हम दर्शा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 1971 में जो पाकिस्तान को जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने दांत खट्टे किए थे, उनसे पराजित किया था, उसका जो दृश्य है वो झांकी में बिल्कुल जीवंत किया जाएगा कि किस तरह से परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता को दिखाते हुए पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनके दांत खट्टे किए थे। ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो झांकी में अपने आप में खास होगा। भूपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। वहीं रांची शहर में 26 जनवरी को लेकर भारी गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। मोराबादी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्ट के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान बगैर पास के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। एम्बुलेंस के साथ इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही आने जाने की मंजूरी दी जाएगी। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से शहर में बंद रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस आने वाला है और हम लोग उसको लेकर के काफ़ी सतर्क हैं। हाई अलर्ट बिल्कुल जारी कर दिया गया। अगर आप ध्यान देंगे तो रेगुलरली हम लोग नाइट और डे दोनों टाइम में रेगुलर चेकिंग करा रहे हैं ताकि कोई भी वैसे क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो सतर्क रहें और वो लोग कहीं भी कोई भी घटना जो है वो कारित ना करने पाए। देखिए, 26 जनवरी को वीवीआईपी प्रोग्राम के चलते कुछ रूट्स को वीवीआईपी रूट्स चिन्हित किया जाता है। उन मार्गों में कुछ समय के लिए वीआईपी के गमनागमन के दौरान वो मार्ग आम जन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आम जन के लिए वैकल्पिक ट्रैफिक मार्ग खोले गए हैं। उन सब का मैप तैयार कर लिया गया है। कहाँ कहाँ बैरिकेड्स लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स लगाया जाएगा, सब तैयारी कर लिया गया। और कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर अब हर दिन तिरंगा लहराएगा। जी हां, 100 फीट की ऊंचाई पर लगे तिरंगे का सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान रेलवे के पदाधिकारी भी मौजूद थे। एक ऐतिहासिक पल है। 100 फीट का तिरंगा कोडरमा रेलवे स्टेशन पे फहर रहा है और इस गौरव क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला। इस तिरंगे से हम सबको, चूंकि कोडरमा भी स्वाधीनता संग्राम में कोडरमा के लोग भी भागीदारी निभाए हैं और निश्चित रूप से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को भरने के लिए, देशभक्ति को लोगों में भरने के लिए इस तरह का कार्यक्रम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उन्होंने जो ये तय किया है कि रेलवे स्टेशनों में बड़े बड़े तिरंगे, 100 फीट के तिरंगे लहराएं, तो उनके लिए उनको साधुवाद देते हैं। 2020 में हम लोग बहुत शांत थे, बहुत दहशत में थे और 2021 हम लोगों के लिए एक नई उजाला की किरण लेकर के आई है। और सबसे पहले कोडरमा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो ध्वज आप देख रही है, तिरंगा, ये आज हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए काफी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरजेडी के पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुंती देवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जेडीयू नेता सुमरिक यादव की हत्या मामले में यह सजा उन्हें सुनाई गई है। 2013 में सुमरिक यादव की हत्या हुई थी। गया के अतरी से विधायक रही हैं कुंती देवी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक है कुंती देवी, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुंती देवी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। जेडीयू नेता सुमरिक यादव की हत्या मामले में उनको आरोपी बनाया गया था, उनके दोषी पाया गया और अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं रांची से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची के मांडर थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एसएसपी की क्यूआरटी टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए। हथियार बनाने के कई सामान भी मौके से बरामद किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। रांची के मांडर थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। एसएसपी की क्यूआरटी टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए, साथ ही हथियार बनाने के सामान भी मौके से बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। आप जानते हैं कि पीछे के दिनों में जब जल संरक्षण का विषय आया था तो छात्र 1 लीटर, एक छात्र ने 1 लीटर पानी को बचाया था और करोड़ों लीटर प्रतिदिन ये पानी की बचत की थी। मेरा फिर निवेदन रहेगा, क्योंकि इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्रा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके माता पिता को भी यदि निवेदन होगा तो 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सीधा मेरा निवेदन पहुंच रहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि जल के संरक्षण की दृष्टि से आप हमेशा आगे आए हैं, जल का संरक्षण करें। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।